हाँ गुरुजी, सच साहिब जी। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, आपका प्रणाम आपने स्वीकार है, आपको हाँ प्रणाम। गुरुजी, आपने कल वक्त दिया था ना मुझे, 10 हाँ बजे हाँ, का। हाँ। बराबर बराबर, हाँ, बोलिए बोलिए। आपको और गुरु माता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परिवार में सबको मेरा सत साहिब जी। हाँ हाँ और हाँ। हमारे सारे परिवार के सारे टीम के जो भाई संत भाई है उन सबको मेरा सत साहिब नमस्कार। बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। बोलिए बोलिए। मुझे तो और कुछ नहीं, बस सब में आपके, मुझे यही कहना है बाबा कि हमारा परिवार है, मेरे घर पे परिवार है वैसा ही मेरा हम संत परिवार में है। तो उसके बराबर। जो नियम है, प्रणाली है, वो शायद मैं ठीक से समझ नहीं पाई, या हम्म मेरी कहीं गलती हो रही है। हम्म 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 और बाबा जब गलती होती है ना हमारे संत परिवार में, तो पता नहीं अंदर से रोना रुकता ही नहीं है कि मैंने कौन सी अब मुझे बाबा छोड़ देंगे, ऐसा पूरे हम्म वीक से ऐसा महसूस हो रहा है बाबा। पता हम्म नहीं मैंने कौन सी गलती की है, पर मैं इतना बता रही हूँ बाबा कि मुझे ये मेरे पास फोन नहीं था। घर वालों ने कभी फोन दिया ही नहीं है कि क्या जरूरत है ऐसे, इसलिए मुझे फोन के बारे में कुछ पता नहीं था, कैसे हम्म चलाना कैसे वो। पर आपने एक प्रवचन में बोला था कि वो तो छोटे बच्चे को अभी तो आता है, तो उसमें क्या है, बहुत हम्म सहज है। तो मैंने कहा गुरुजी ने बोला है ना तो मैं सीखूंगी। तो हम्म अभी मैं सीख रही हूँ, अभी हम्म मुझे आप, और थोड़ा इंग्लिश मेरा इतना पावरफुल नहीं है, तो मेरे जो स्पेलिंग लिखती हूँ ना उसमें कभी कभी मिस्टेक हम्म हो जाती है। तो हम्म। अभी मैं सीख रही हूँ, तो मैं अभी मैसेज लिखना सीख गई हूँ, कमेंट करना भी कल से। और अगर बच्चा मेरा होता है ना तो वो मुझे इंग्लिश में लेके आपका हर मैसेज दे देता है। हम्म। और दूसरी गलती है मेरी बाबा कि 3 दिन मेरा मेरा मोबाइल मेरी बेटी के पर्स में गांधीनगर चला गया था, और उस वक्त हमारी वो 32वीं एग्जाम थी, और आपकी आज्ञा थी कि ये सबको एग्जाम देनी ही देनी है। तो मैंने सोचा अगर मैं एग्जाम नहीं दूंगी तो अगली एग्जाम में दे नहीं पाऊंगी। इस वजह से मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि मेरे पास इस तरह है प्रॉब्लम, मोबाइल है नहीं और गुरु आज्ञा है कि एग्जाम देनी ही देनी है, तो फिर आप मेरा जवाब दे दो। उन्होंने बोला ऐसा नहीं करते। मैंने कहा जवाब ही देना है ना, पर शायद मैंने वो गलत किया ऐसा लगता है। तो अब मैं हम संत परिवार के जो नियम प्रणाली है ना उसको बहुत दक्षता से देखूंगी, गलती नहीं होगी मेरी, ऐसा मैं कोशिश करूंगी। और जब से मैं आप संत परिवार में ज्वाइन हुई ना, तब से मेरे नंबर पे मेरे प्रवचन नहीं आते थे, पर मैंने सोचा मैं ऐसे क्यों डिस्टर्ब करूं, कैसे मैं डिस्टर्ब करूं गुरुजी को। अगर मैं अभी तो पूरी तरह से जाना भी नहीं है मैंने कुछ, तो मैं उनको कैसे बोलूं। तो मैं हर दिन शैला बहन के पास से वो प्रवचन ले लेती थी। और हाँ, और दूसरी मिस्टेक, आपका जब भी प्रवचन आता है तब भी तुरंत नहीं सुनती थी। मुझे पता नहीं था कि तुरंत सुनना है। तो मैं क्या करती थी, मैं अपने घर की प्रॉब्लम आपको बता नहीं पाऊंगी, पर वो इसलिए मैं सुबह 4 बजे वो हर दिन सुनती थी। और मैं नोट करती हूँ, आप जो बोलते हैं ना, जो आपका जो तत्व थीम होता है ना वो मैं नोट करती हूँ उसमें। तो वो पहले से आदत है, और अगर नोट करूंगी ना तो शायद बहुत मेरे में जल्दी आता है, वो सब विचार मेरे में आचरण में आते हैं। इसलिए मैं हर प्रवचन आपका नोट करती हूँ। तो ऐसी कुछ इतनी सारी गलतियां की है मैंने बाबा, तो मेरे पे वो व्हाट्सएप नंबर पे भी, और मैं ये अभी हिम्मत, मैंने उनको मेरी फ्रेंड को भी बोला कि मैं गुरुजी को फोन लगाऊं तो बात क्या करूंगी कि ये सब गलतियां तो मैंने की है। और आपने सबको गीता ग्रंथ पुरानी जो 100 साल पुरानी ग्रंथ गीता है ना, वो आपने सबको दी है पीडीएफ में, मुझे आपने नहीं भेजा। तो इसी वजह से मुझे लगा कि मैंने अब सच्ची में कोई गलती की है, तब भी मुझे गुरुजी ने नहीं भेजा। मैंने मैसेज भी रखा था आपको कि मुझे चाहिए, इसलिए अच्छा, गुरुजी। नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने उसमें इतना ही हमारे टीम ने कहा था, जिसको चाहिए वो मैसेज दे।
अगर हाँ आपने मैसेज दिया तो आपको मिला ही होगा। नहीं मिला गुरुजी, नहीं हाँ मिला। हाँ। मैंने हर दिन मैं चेक करती हूँ, तो मैंने सोचा अच्छा, ये वो सब मैं। ग्रंथ कैसा है, पीडीएफ फॉर्म में होता है ना, और वो खोलना हाँ भी आना चाहिए। हाँ और जी। फिर तो बाद वो में जब खोलेंगे तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड भी हो जाएगा। फिर उतनी मोबाइल में जगह भी चाहिए, और हाँ वो उसका ज्ञान भी चाहिए, उसका हाँ लोडिंग जी कैसा करना हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, गुरुजी, वो तो वो आपको नहीं आया होगा। और वो जो पीडीएफ है ना, हाँ जैसे भी आपके मोबाइल में आ जाती है, तो उसमें ऐसा कोई नाम नहीं है। ये पीडीएफ जो है ना, उसमें हाँ ऐसा जी कोरा कागज जैसा ऊपर दिखता है, तो आपको लगता है कि ये तो कुछ नहीं आया, ये कोरा ही कागज आया है। हाँ लेकिन जी उसको खोलना पड़ता है। तो अभी आपने कहा ना कि मुझे हाँ मोबाइल जी की इतनी जानकारी नहीं है, हाँ जी तो हाँ और हो सकता है आपकी ये पहली बार होगा कि आपको पीडीएफ मिल गई और आपको खोलना नहीं आ रहा है वो। तो हाँ जी उसको टच करके फिर हाँ वो खुल जाता है, और वो कोई भी बता देता है कि ये पीडीएफ आई है, इसको कैसा खोलना है। बस वो खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम लगता है क्यों? तो वो डाउनलोड होती है, आपके हाँ जी मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है। हाँ फिर जी पूरा तरह डाउनलोड हो गई, तब वो हाँ फटाक से खुल जाता है। हाँ हाँ जी बाबा, हम्म। आपने मुझे है ना, जब परिवार में ज्वाइंट किया ना, तब आपने मुझे सत्यथ प्रकाश, योग दर्शन, भौतिक विज्ञान और कबीर बीजक, ये ग्रंथ आपने पीडीएफ में मुझे भेजे थे। और हाँ वो कबीर बीजक की तो 14 रमणीयाम हुए, मैंने सुनी भी सही। हाँ और हाँ। सत्य, हाँ, इसलिए वो मैं सीख गई हूँ धीरे धीरे। पर हम्म कभी नहीं होता ना, तो मेरा बच्चा आता है ना, उससे रात को वो आता है ना घर पे, तब भी बोलती कि मुझे ये खोल दे। हम्म मेरे से नहीं खुला, मैंने ट्राई की तो हम्म वो बार बार मुझे रिपीट करवाता है ताकि मुझे आ जाए। इसलिए हम्म मैंने देखा, फिर भी आप देख लेना। हम्म और मैंने बाबा आपको और बार यही बात की है, आप तो पूरे दिन निष्काम कर्म में बिजी रहते हो, मैं हम्म बार बार आपको डिस्टर्ब करूं ये भी अच्छा नहीं है लगता। हम्म। पर फिर भी मैंने आज आपको सुबह सुबह में इस बात की वजह से मैंने आपको फोन किया था बाबा। और ऐसी बात है, आपने जो कहा ना बारंबार कि मैं गलती मेरी कुछ हो गई, तो हाँ ऐसा बाबा। नहीं है। देखो, हम इतने महान है या इतने भाग्यशाली है कि हमारा चुनाव खुद परमात्मा ने किया है, ना कोई हरमास के गुरु ने किया है। तो हमारा अगर चुनाव स्वयं परमात्मा करता है, तो तो हम बाबा इतने बाबा भाग्यशाली होकर हम क्यों बाबा किसी को मेरे डरना। परमात्मा तो आप ही है, तो आप रुक जाओगे तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा बाबा। इसलिए ऐसा लगा कि अब तो बाबा मुझे नहीं, परिवार में भी नहीं रखेंगे, शायद गलती हो गई तो। ऐसा नहीं हो, गलती कुछ नहीं होती। मैंने यही कहा ना कि अगर परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं, तो गलती हाँ कैसे करेगा। और बात ऐसी कि आपने कहा कि मुझे नियम बताओ, हमारे में क्या नियम है, तो मैंने क्या बाबा, मतलब कहा। नियम, मतलब आप हमारी जो डिसिप्लिन से हो। और मुझे ये भी हाँ, नहीं पता बाबा कि हमें हमें आपको कौन से वक्त पे फोन करूँ, आप तो हर दिन भी पूरा दिन बिजी रहते हो, तो मैं आपको बार बार डिस्टर्ब करूँ ये भी गलत है। फिर भी मैंने सोचा अब क्या करूँ, अब तो कर ही देती हूँ अगर ऐसा नहीं गलत। ना कि अभी देखो हजारों लोग फोन करते, मैं हाँ बोलता हूँ, हाँ तो बाबा। ऐसा समझना कि वो जो सवाल कर रहे हैं जैसे आप ही कर रहे हैं, मैं जो जवाब दे रहा हूँ आपके लिए दे रहा हूँ, ऐसा हाँ बाबा। समझे समझे तो भी चलता है। फोन करने हाँ की भी बाबा। आवश्यकता नहीं है। और रही बात ये ऐसा है कि जो आपने कहा ना कि नियम वगैरह क्या है, डिसिप्लिन क्या है, हाँ बाबा। या क्या बंधन है, तो हमारे में कुछ भी बंधन नहीं है। तो हमारा जो बंधन कौन तैयार करता है? खुद परमात्मा तैयार करता है। माने कैसा? वही हमें बुद्धि देता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये करना अच्छा है या नहीं है। तो हाँ ये बाबा। जो मानव निर्मित जो होते हैं ना, जो हाँ नियम वगैरह बंधने लगाते हैं, गुरु वालों बंधने लगाते हैं, तो वो ऐसा है कि उनके पास कोई परमात्मा नहीं होता है। नहीं तो है, हाँ बाबा। उनका परमात्मा माने नियम। हाँ जी बाबा। तो जैसे बाइबल में पहला ही श्लोक जो आता है ना, हाँ जी। पहला अध्याय का पहला ही श्लोक, पहला मंत्र कहो, क्या साखी कहो, दोहा कहो, सेंटेंस कहो, वाक्य हाँ जी। कहो, तो उसमें भी शब्द का वर्णन आया है कि पहले शब्द था, फिर वो शब्द परमात्मा के साथ आ गया,
और परमात्मा ही शब्द बन गया वगैरह वगैरह। तो लोग क्या कहते हैं कि देखो बाइबल में भी शब्द की बात आ गई है। तो अभी बाइबल में शब्द किसको कहा है? उन्होंने वचन को शब्द कहा है। जी बाबा, जी माने बाबा। ये जो पूरी बाइबल लिखी है उसमें हाँ भी जी। दो भाग होते हैं ना, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। हाँ जी बाबा। माने एक ओल्ड वाला बाइबल होता है, हाँ, हाँ एक जी ही बाबा। बाइबल में दो होता है, और एक जी बाबा। अभी वाला बाइबल। तो फिर उसमें जो भी कुछ बताया गया है उनके मुताबिक वही वचन है, वही शब्द है। जी बाबा। और उसी वचन के अनुसार चलना, उसी शब्द के अनुसार चलना, माने उसी बाइबल में जो कहा है वही परमात्मा ने कहा है, ऐसा समझ के चलना। बराबर। ऐसी बात इस्लाम धर्म में भी होती है। उनके लिए वो जो कुरान है वही एक शब्द है। तो हमारा भी एक शब्द होता है कि वेद हमारा शब्द है। हम क्या कहेंगे कि वेद जो ज्ञान है वही हमारे लिए शब्द है। शब्द प्रमाण उसको क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण। जी। और एक जो शब्द ब्रह्म होता है उसको हम सार शब्द कहते हैं। और ये जो शब्द प्रमाण है इसको भी शब्द ब्रह्म भी कहा तो भी चलता है। लेकिन ये दिखाई देने वाला, सुनाई देने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, या उसके ऊपर हम अमल करने वाले, माने प्रैक्टिकल करने वाले, तो ये होता है। तो शब्द में थोड़ा हेर फेर हो जाता है, लेकिन हमें जो बुद्धि देने वाला है, विवेक देने वाला है, वो परमात्मा है। जैसे हम गीता भी बोलते हैं, तो गीता में तो एक जगह ऐसा भी कहा है कि ये जो वेद है ना, वेद हो, अध्ययन हो, वगैरह वगैरह, जो भी उससे कोई आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, ऐसा भी कहा है। बाद में 2-4 अध्याय जाने के बाद एक अध्याय में कहा कि ये उल्टा वृक्ष है और उसके जो पत्ते बीच में है और पत्ते ही वेद हैं। हाँ जी देखो वहाँ वेदों का ये किया है। हाँ जी। जैसे कोई भी वृक्ष होता है ना, तो उसके जो पत्ते होते हैं ना, तो पत्ते ही सब कुछ ग्रहण करते हैं ना, सूर्य प्रकाश ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पानी भी ग्रहण करते हैं। माने जैसा ऊपर पानी, बारिश का पानी भी गिरता है, तो सब पत्ते ग्रहण करके ही अपने मूल, जड़ मूल तक जाता है ना। जी बाबा। तो उससे ही पूरा वृक्ष खड़ा रहता है। तो इसी रीति से श्री कृष्ण जी ने कहा दिया कि पत्ते तो वेद है। तो देखो एक जगह क्या कहा वेदों से, तो फिर हमने उसका अर्थ लगाना कि ऐसा क्यों कहा दिया कि हाँ, तो माने वेद आपको कोई परमात्मा नहीं देगा, तो साफ मतलब है वेद आपको माहिती दे सकता है, परमात्मा की जानकारी दे सकता है। बराबर। परमात्मा कैसा देगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसा करवा देगा? या उसका दूसरा अर्थ है ऐसा कि आप वेद पठन करते चलो, वेद पठन करते चलो तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, तो वो भी साफ क्या है, गलत है ना। जी जी बाबा। हाँ, तो फिर ऐसा भी उसका मतलब होता है कि वेद के पाठ पठन से आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। और बात बराबर है ना, पाठ पठन से हमें क्या ज्ञान मिलेगा ना, जानकारी मिलेगी, माहिती मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। लेकिन परमात्मा कैसा मिलेगा? बराबर। परमात्मा का कोई वो देखो कोई भी ग्रंथ हो वो तो जड़ होता है ना। जी बाबा। वो थोड़ी हमें परमात्मा देने वाला है। वो तो ग्रंथ तो हमें पढ़ने चाहिए, उसमें क्या सीख है वो महत्वपूर्ण है। हाँ जी बाबा। हाँ, बच्चा पढ़ाई करता है, किताब लेके पढ़ता है, लेकिन परीक्षा में जब जाता है तो किताब लेके नहीं जाता। किताब उसको लाने ही नहीं देंगे या देखने ही नहीं देंगे। बराबर। हाँ, जितना उसने सीखा, ग्रहण किया होगा, उतना ही वो लिख पाएगा ना। लिख पाएगा। तो वहाँ किताब काम आई क्या? काम आई, लेकिन परीक्षा में उसका कोई काम नहीं आया। परीक्षा में वो पुस्तक काम नहीं आया। लेकिन परीक्षा के पहले, परीक्षा की तैयारी के लिए, ज्ञान ग्रहण के लिए वो काम आ गया। लेकिन परीक्षा तो फिर हमारे बुद्धि से ही लिखनी पड़ती है कि जो हमने किताब में पढ़ी थी। जी। तो ऐसा है, तो परीक्षा तो कोई किताब देने वाली नहीं है।
तो जी इसी हिसाब से वो कहा है। तो इतना हमारा बुद्धि भी चाहिए कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जैसे गीता में कहा कि मैं अजन्मा हूँ, और एक जी जगह बोला है कि मेरे तेरे बहुत जन्म हुए हैं, तुझे मालूम नहीं मुझे मालूम है। तो जिसको बुद्धि नहीं वो बोलेगा अरे क्या है ये, तो अरे भाई शरीर के जन्म होते हैं बराबर, जी और हमारा आत्मा ही जन्म लेता है, जी माने शरीर धारण करता है। होता है। जी जी लेकिन अभी वहां फिर आजन्मा क्यों लिखा है? तो जो हमारा जो आत्मा होता है या परमात्मा होता है, वो 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 कोई ऐसा ये धारण नहीं करता। माने जो अभी ऐसा है कि वहां जो आजन्मा लिखा है ना, तो वो जी परमात्मा के बारे में लिखा है जी कि जी जी परमात्मा जो होता है वो कोई ऐसा जून में नहीं आता, माने मनुष्य देह में नहीं आता या जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। या, वो उसका मतलब जी जी ये करना है, ग्रहण करना है। तो थोड़ा ऐसा है कि जब हमें बुद्धि हो जाती है और परमात्मा साथ में रह जाता है, तो फिर हमें गीता भी समझ में आती है, धीरे धीरे आती है, और सब समझ में भी लगता है कि हाँ हाँ ऐसा क्यों लिखा है कि ये जो लिखा है कि मेरे तेरे बहुत जन्म हुए हैं, तो ये जो हमारे आत्मा है तो यही बहुत सारी जन्म लेती है बराबर। और जी आत्मा को ही शरीर की जरूरत होती है, और शरीर का तो जन्म होता है बराबर कि नहीं? जी बाबा। शरीर ही जन्म लेता है ना, बेटा जी जी लेकिन उसमें आत्मा रहती है। लेकिन वो जी आजन्मा जो लिखा है वो परमात्मा के बारे में लिखा है कि वो जी परमात्मा नहीं। तो हमें साफ हमें पता चलता है ना कि कृष्ण का भी जन्म हुआ था, तो वो कोई हुआ था। परमात्मा नहीं थे, ये हमें नहीं हुआ। समझना चाहिए। जी बाबा। एक ही कृष्ण बोल रहा है एक जगह कि मेरा जन्म नहीं होता, और एक ही जगह बोल रहा है, दूसरी जगह ये बोल रहा है कि जन्म। मेरे धीरे बहुत जन्म हो जाते। जी तो कंफ्यूज में कुछ बात नहीं है, सिर्फ समझ लेना लेना काफी है। जैसे हाँ समझ अपने अपने लेंगे तब दृष्टि। आपको सब गीता भी सब समझ में आ जाएगी। जैसा जी 18वां अध्याय में अक्षर 63 अक्षर के फोर उपयोग। 63 जो श्लोक है हाँ उसमें जी। कहा है कि तू परमात्मा की शरण में जा क्या? हाँ जी। बराबर। और हाँ एक 64 अध्याय श्लोक छोड़ के 65 अध्याय में क्या कहा? मन मना भव, मन मन भवा भवा तो मेरा तू मेरे में मेरे ही मन अभ्यास मेरे में ही मन मन लगा। लगा और मेरा अभ्यास कर। जी बाबा जी। अभी देखो एक श्लोक बीच में आ गया, वो छोड़ के हाँ 63 श्लोक में कहा कि तू वो परमात्मा की शरण में जा या बराबर। हाँ हाँ जी। और एक 65 में 65 में लिखा है कि तू मेरा बन जा, मेरा ही हो जा, मेरी पूजा कर। तो मेरे फिर हम सरेंडर। कहते कि क्या है? तो भाई वो बराबर कहा है कि तू परमात्मा के, अगर तुझे परमात्मा चाहिए तो परमात्मा की तुझे शरण में जाना चाहिए बराबर, तुझे वो जी मोक्ष मिलेगा। और ये मन मना भव माने अभी जो हमें युद्ध करना है ना, जी अभी वो युद्ध काल चल रहा है ना, वो युद्ध के जी मैदान में उसका ये दिया है ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में। जी हाँ ज्ञान दिया उपदेश मुझे। दिया है, ज्ञान दिया है। तो हाँ जी तू मेरे मन पे चल, मैं जो कह रहा हूँ ना भाई तुझे युद्ध करना है तो कर, तुझे जी ये बाबा। करना है तो कर। जी बाबा। तो ये बात आ गई, मन के लिए आ गई, शरीर के लिए आ गई। तो ये दोनों बातें समझनी चाहिए। मोक्ष चाहिए तो तुझे परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, और ये युद्ध जीतना है तो जी मेरे शरण में आना पड़ेगा। कितनी सहज बात है, उसमें क्या कंफ्यूजन की बात है? जी लेकिन लोग क्या कहते कि देखो भाई गीता कितना कठिन है, क्या क्या कठिन है। तो पर बाबा कब कठिन लगती है? जब समझ में नहीं आती है ना तब। अगर समझ में कोई वो यथार्थ गीता सुनने के बाद तो सब समझ में पक्का आ जाता है। जो भी कंफ्यूजन होता है ना वो निकल गया सब। हाँ वरना मैंने तो बहुत सारे कितने बार पूरी गीता पढ़ी है और उसका मनन भी किया है, पर ये समझ में नहीं आया था। आपने भी बाद में समझ में आ गया। देखो समझने का सही तरीका क्या है कि एक परमात्मा होता है, वो सर्वव्यापी होता है जी बराबर। एक जी आत्मा होता है, वो एक देशीय होता है, वो जी सर्वव्यापी नहीं होता है, नहीं होता। जी एक बाबा। देशीय होता है, शरीर धारण करने वाला होता है, और एक प्रकृति होती है। तो ये तीनों भी सनातन है।
तीनों का कभी नाश नहीं होता और तीनों का कार्य एक दूसरे पर अवलंबन है। ऐसे तीनों का ये चक्कर से सब कुछ चल रहा है। प्रकृति किस लिए बनाई जाती है, सृष्टि का किस लिए बनाई जाती है, हमारे लिए बनाई जाती है, आत्माओं के लिए बनाई जाती है, परमात्मा के लिए। परमात्मा को सृष्टि की क्या जरूरत है? जी बराबर। परमात्मा को तो कुछ जरूरत, वो तो परिपूर्ण है ना। हाँ जी बाबा, पर हम क्या चिंतन लेते थे ना बाबा, तो हम बार बार ये बोलते थे कि एक डाल पे जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों बैठे हैं। पर जीव और आत्मा को पहचानते थे, परमात्मा जी की तो कोई पहचान ही नहीं थी हमें। पर जब आपके प्रवचन सुनते गए, आपके प्रवचन के जब जब अभ्यास करते गए, तब पता चला। अभी तक तो ऐसा ही बोलते थे, आत्मा सो परमात्मा, ऐसा ही समझ रहे थे और बोल भी रहे थे ऐसा हम। गीता में भी एक जगह आया है ना कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जला नहीं जा सकता, जला सुखा नहीं नहीं जा सकता, जाता। भिगोया नहीं जा सकता। हाँ, जी ये सब कहा है और उसको सर्वव्यापी भी कहा है। जी जी। तो अभी यहाँ गड़बड़ा गई। को हाँ लोग बोलते हैं कि अभी यहाँ परमात्मा कहा है, उन्होंने आत्मा ही कह दिया है। हाँ अरे जी भाई, आत्मा भी सब जगह है। अब लोग जी। पहले क्या सोचते थे, एक ही आत्मा है और जैसा एक सूरज होता है ना, तो हाँ नीचे जी जैसे हम कितने भी हजारों बर्तन पानी उसमें पानी भर के रखे तो सब बर्तन में अलग अलग हमें सूरज दिखेगा, या बिगाड़ चंद्रमा का भी प्रयोग कर तो प्रतिबिंब चंद्रमा दिखेगा। दिखेगा। तो जी ऐसे ही हम आत्मा है ना, एक ही परमात्मा की है। और माने हम ही परमात्मा ही है, लेकिन हम अलग अलग डिवाइडेशन में हो गए हैं, अलग हाँ अलग जी हो गए हैं, लेकिन है तो एक ही है। जब मर जाएंगे तो परमात्मा में ही घुल मिल जाएंगे। उन्हें माने या ये बर्तन वाले पानी अगर हमने फेंक दिए तो जी ऊपर का जैसा सूरज वैसे की वैसे रहेगा, या चंद्रमा वैसे की वैसे रह जाएगा। तो ये सब का कोरी कल्पना है, हम तुम ये सब कल्पनाएं हैं। हम ऐसे जी समझ रहे कि तू अलग है, मैं अलग है। जैसा मैंने कहा ना कि चंद्रमा का जो प्रकाश है, प्रतिबिंब। अलग हाँ जी अलग बाबा। प्रतिबिंब, अलग अलग बर्तनों में अलग अलग चांद दिख रहा है। तो चांद कोई अनेक नहीं है। तो नहीं नहीं, एक ही जो है। दिख रहा है वो सब कल्पना है। जब पानी फेंक दो, बर्तन खाली कर दो तो चांद गायब नहीं हो दिखते। जाएगा। तो जी ऐसा बाबा। ही हम कोई मरते नहीं है। हम एक दूसरे को समझ रहे कि तू भी है, मैं भी है, लेकिन तू ना कोई तू है ना कोई मैं है। ये तो सब कोरी कल्पना है। तो ये शंकराचार्य जी का ये फिलॉसफी है, फिलोसॉफी। जी तत्व बाबा। ज्ञान है। तो जी बाबा। आज तो पूरा विज्ञान कह रहा है ना कि पृथ्वी भी सच है, ये तारे जी भी सच है, ये जो जी। गैलेक्सी है वो भी है, हाँ और वो हाँ कितनी बड़ी है। सब करोड़ों करोड़ों बरस से चल रहा है। तो कोई वो कोई कल्पना नहीं है। जी बराबर। जी जी बाबा। तो फिर ये हमें समझ में आ जाता है। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें तो जी जैसी जी फिर एक पृथ्वी है तो ऐसे करोड़ों 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 पृथ्वी भी है। जी पृथ्वी हम बाबा। क्यों कहते हैं? जैसे जहाँ मनुष्य रहते हैं, जी बाबा। या जहाँ प्राणी मात्र या जीव जंतु, या जी माने जी। हाँ आत्मा का अस्तित्व है। तो जी बाबा। इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या एक ही खाली हमारी पृथ्वी है क्या? नहीं बाबा, आपने या तो बहुत होगी और इसमें बाकी बताया। ऐसे ही पत्थर है क्या? फिर वो पत्थर क्यों बनाए? खाली टाइम पास किया क्या? नहीं नहीं बाबा, नहीं। परमात्मा ने सृष्टि पूरी बनाई बहुत नियम से और बहुत सोच समझ के। जो इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, आज की हमारे जो वेद का वीडियो है उसमें भी बताया है ना। जब तक हम सृष्टि को नहीं समझेंगे वैल्यू उसकी, तब तक हम अध्यात्म में हमारा विकास भी नहीं होगा और हमें विज्ञान और ईश्वर की प्रणाली जो है सृष्टि बनाने की, वो समझ में नहीं आएगी। जितना हम सृष्टि को समझेंगे उतना ही हमें हमारा आध्यात्मिक विकास होगा और हम समझ पाएंगे सृष्टि का और ईश्वर के परमात्मा का प्रेम को। बराबर कि नहीं? जैसे हम जी हवाई बाबा। हवाई जहाज में जाते हैं तो हवाई जी जहाज बाबा। ऊपर से चलता है तो नीचे देखते तो नीचे क्या दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता ना। नहीं दिखता। फिर नहीं नीचे नहीं। कोई आदमी नहीं कहा अरे भाई हम नीचे से तो ऊपर आए। जी बाबा। तो ऐसा है। ये समझ 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 लेने की बात होती है। तो जी जी ये अभी देखो, समझो चंद्रमा पे लोग रहते हैं, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से दिखेगा क्या हमको? नहीं दिखेंगे, नहीं दिख पाएंगे। तो ठीक है, अभी तो हम चांद पे गए तो वहाँ नहीं लोग दिखे, ओके कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे पृथ्वी में भी ऐसे कुछ भाग है
कि वहाँ कोई नहीं है, ऐसे जैसे समुद्र है वहाँ पानी ही सिर्फ पानी पानी है, पानी कुछ है, भी हाँ नहीं है, बाबा। या कोई क्या बोलते पर्वत होते हैं, वो कोई नहीं जी रहता वहाँ। ऐसी जगह हमने समझी चंद्रमा में उतर गए, वहाँ कुछ नहीं, तो उसका मतलब हम साफ बोलने का कि यहाँ कुछ भी कोई नहीं रहता है। चलो एक तो चांद है ना, लेकिन ऐसे तो करोड़ों करोड़ों पृथ्वी है ना, तो जी फिर बाबा। वहां तो होगे कि नहीं, हम नहीं जा सकते, हम नहीं देख सकते। जी जी। या हम एक चांद पे लोग नहीं है, इसका मतलब किसी भी चांद में लोग नहीं है या किसी सूरज में लोग नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं, नहीं होता। नहीं होता। तो वेदों में तो ये भी लिखा है कि सूरज में भी लोग रहते हैं, और सूरज तो कितना बड़ा है। जी ये बाबा। जो हमारी पृथ्वी है ना, हाँ जी। पृथ्वी के 14 लाख गुना बड़ा है बाबा, बड़ा आपने है। बताया। माने एक सूरज में 14 लाख पृथ्वी समा जाएगी, इतना जी बड़ा हमारा सूरज है। जी जी जी। और वेदों में कहा है कि उसमें भी लोग रहते हैं। अभी जी हम बाबा। सोचेंगे यहाँ से कि यार ऐसे कैसे क्या लिख दिया, ये तो आग का गोला है, लोग कैसे जी रहेंगे। भाई आग जी। का गोला है, ये बाहर बाहरी वाली बात है, अंदर गए क्या कोई, नहीं गए। बराबर की। तो अंदर चल। जाने के बाद हम्म। जैसे पहले की ऐसी समझते नहीं है, पृथ्वी है बाद में कुछ नहीं है। हाँ जी नवग्रह है, ठीक है, यहाँ लिखा है नवग्रह है, लेकिन बाद में पता चला कि अरे भाई नवग्रह ग्रह तो नहीं है, ये तो ये एक सूर्यमाला है। ऐसे जी करोड़ों करोड़ों सूर्यमालाएं एक गैलेक्सी में रहती है, फिर जी ऐसी करोड़ों करोड़ों सूर्यमालाएं है। जी तो ये तो बाद में हमें समझ में आ गया ना। जी बाबा। जी तो हर बात ऐसे ही समझ में आती है बाद बाद में। जैसे पहले कि इतना शोध बोध नहीं था, तो हम ऐसे समझते थे, वेदों ने ऐसा कैसा क्या लिख दिया कि हम भी ये पृथ्वी गोल है, हम भी जी। घूम रहे हैं, हम सूरज के आजू बाजू घूम रहे हैं। परिक्रमण कर रहे हैं। जी लेकिन वेदों में तो वो भी लिखा था कि सूरज भी घूमता है। जी। लेकिन उतना शोध नहीं लगा था ना, इतना ही नहीं लगा। हमें मालूम था कि पृथ्वी ही सूरज के या इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जी अभी शोध लग गया कि यार ये तो एक सूरज नहीं है, ऐसे करोड़ों करोड़ों जी अरबों सूरज है, कोई छोटा सूरज है तो कोई बड़े सूरज है। तो बात क्या है, तो वो हम नहीं ये कर सकते। हमारी बुद्धि कितनी, हम विचार करने कितने। भाई पहले ये बात करो कि हमने, परमात्मा ने हमें ये जन्म दिया है और जी इतनी सोच भी दे दी है, या हम ऐसे परिस्थिति में हमारा जन्म हो गया है कि जहाँ पूरा विज्ञान हमें आज दिखाई दे रहा है, जी या बाबा। जी विज्ञान यहाँ वहां तक पहुंच गया है, माने पूरे ब्रह्मांड का अभ्यास कर रहा है कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। हमारे पिछली पीढ़ी जितनी गई उनके लिए तो उतना विज्ञान ने तो शोध बोध नहीं लगाए थे ना। लेकिन हमारा भाग्य कितना बड़ा कि बड़ा देखो, है बहुत। इसी भाग्य में हमें ये जन्म में हमें परमात्मा भी मिल गया, और सब समझ में भी आया कि कितना बड़ा होता है ब्रह्मांड, और हम क्या होते, तुम क्या होते, परमात्मा क्या होते। तो उसी टाइम जितना उनको मालूम था उन्होंने उतना लिख दिया। जी लेकिन जी वेदों में ये सब कुछ बातें लिख दी थी, जी लिखी हुई है, आज भी है। ऐसा कुछ नया जी नहीं बाबा। उसमें डाल दिए है कि ऐसी की वैसी बातें। लेकिन कोई शोध लगाने हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि सूरज पे लोग रहते हैं, जी ये वेदों में लिखा है। जी बाबा। लेकिन हमारा शोध नहीं लगाना, या हम वहां नहीं जा सके ना। नहीं। जी जी। और विज्ञान का कैसा होता है, जब तक वो आंखों देखा नहीं करते नहीं। तब जी तक वो तब तक वो प्रूफ नहीं देते लिखते किसी नहीं, बराबर कि नहीं। बाबा। जी तो जी ये इसको तो विज्ञान कहते हैं ना। जी बाबा। क्या कोई भी बोल देना, बक देना, ऐसा नहीं नहीं चलता है। नहीं तो नहीं। वैसे ही वेदों में सब कुछ लिखा गया है। तो लोग कभी वेद देखते ही नहीं थे, तो जी फिर वेदों में क्या लिखा है वो भी मालूम नहीं था। बस जी कुछ तो भी वेद होते हैं, और वो पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन जी जब वो खुले हो गए वेद, तब वेदों में ही लिखा था कि वेद सब कुछ कोई भी पढ़ सकता है। जी बाबा। पर अभी तो वो तो ऐसी प्रणाली, ऐसी मेंटालिटी ऐसी थी ना बाबा, कि ये ब्राह्मण ही सिर्फ वेदों को स्पर्श कर सकते हैं, सिर्फ उसको ही पढ़ सकते हैं। वो तो आप है कि आपने इस सतयुग, ये संगम युग में जो हमें इतने भाग्यशाली बाबा ने बनाकर भेजा, तो आपका हमें
संगम हो, हम आपको मिले, आप हमको मिले, तब भी हमें पता चला, वरना हमारी तो पूरी जीवन खत्म हो जाएगा। फिर भी हम कभी वेद को हाथ भी नहीं लगाते, और इतना पवित्र ज्ञान स्वयं परमात्मा ने दिया, वो हम तक पहुंचेगा कैसे? आपने ना ही किसी का पद प्रतिष्ठा पोस्ट कुछ भी नहीं देखा, आप तो कभी किसी को पूछते भी नहीं आप कैसे कहाँ से हो, बस मेरे सब परमात्मा के बच्चे, और आपकी दृष्टि कितनी पवित्र है बाबा, आप सबको एक माँ की तरह, बच्चे को, सब बच्चे को इतना प्यार से बोलते हो ना, आपके अंदर जो बोलने के जो स्रोत है ना, उसमें साक्षात परमात्मा बाबा की गंगा बह रही है ना, प्रेम की, ऐसा लगता है। पूरा सब कुछ भूल जाते, सब कुछ निगलेक्ट हो जाता है जब आपसे बात, आपकी प्रवचन की बात सुनते हैं या फिर आपको सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है हमारे पास कुछ दुख नहीं, ये बात बराबर है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, खुद वेदों ने ही लिखा है ना, वेदों में ही लिखा है ना, यजुर्वेद का भी मुझे वो याद नहीं है, लेकिन उसमें ही लिखा है ना, ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ क्या गलती हो गई हमारी, अभी ऐसा है, हम समझ नहीं सके। वेदों में बराबर लिखा है कि सब कुछ पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको पढ़ने का अधिकार है। लेकिन ऐसा है कि अभी हम जातिवाद पर आधारित चल रहा है, हमारी जो प्रणाली है ना, भारत की प्रणाली जाति जाति पे चली है ना। उस टाइम जाति पे नहीं थी, उस टाइम वर्ण की प्रणाली थी, कार्य प्रणाली था, जो कर्म जैसा करता है वो उस वर्ण का हो जाता है। तो उसमें जो लिखा है ना कि ब्राह्मण ही वो पढ़ सकता है, तो अभी हम क्या समझ लेते हैं, अरे फिर ये तो जातिवाद आ गया, हम तो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन ब्राह्मण का मतलब तो ऐसा है ना कि जो ब्रह्म का निष्काम काम करे, कर्म करे, जिन्होंने ब्रह्म जाना है, या जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, या जिन्होंने ब्रह्म समझ लिया है, परमात्मा समझ लिया है, उतनी उसकी बुद्धि गई है कि हाँ कोई परमात्मा होता है अलग, हाँ हम आत्मा होते हैं अलग, हम आत्मा होते हैं अनंत संख्या में होते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही होता है, एक प्रकृति होती है, ये सब सनातन है। इतनी बुद्धि वाले जो हो जाते हैं तो उसको हम ब्राह्मण कहते हैं, माने उतना बुद्धि वाले। लेकिन आज के युग में अगर वही पंक्ति हमने सुनी तो फिर ऐसा हो जाएगा कि अरे ये तो हम तो ब्राह्मण नहीं है, फिर हम कैसे क्या पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें जो ब्राह्मण की बात की है कि जो ब्रह्म जायते इति ब्राह्मणाः, माने जो ब्रह्म को ज्ञान है, परमात्मा का जिसको ज्ञान हो जाता है, या जिसको ज्ञान की जिज्ञासा है, जी बाबा, हाँ, तो वो ब्राह्मण होता है जी। तो उसके लिए ठीक है ना, अगर कोई ब्रह्म क्या है उसको कोई लेना देना नहीं, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, उसको लेना देना नहीं, वो बोलेगा मुझे बताओ, मुझे पढ़ना है, तो उसको क्या समझ में आएगा, और उसको क्या जरूरत है, वो क्यों पढ़ना चाहता है, चलो वो भी जाने दो। हाँ, अगर वो कहेगा कि नहीं मुझे देखना है, मुझे समझ लेना है कि ये क्या चक्कर है, ये ब्रह्मांड कैसे काम करते हैं, ये कौन चला रहा है, हमें क्यों पैदा किए हैं, हमारा ये इसमें क्या रोल है, परमात्मा का क्या रोल है, प्रकृति का क्या रोल है, तो ये सब जानने के लिए आप वेद पढ़ सकते हो, माने आपको उतना ज्ञान है जी। लेकिन किसको आत्मा की लेनी नहीं, परमात्मा की पड़ी नहीं, प्रकृति की पड़ी नहीं, कोई मोक्ष की पड़ी नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो बोलेगा मुझे भी दे दो पढ़ने को। भाई पढ़ के क्या करेगा, तुझे क्या समझ में आ जाएगा, तू तो उल्टा फिर उसको गाली देगा, अरे कुछ भी बक रहा है, बोले कोई परमात्मा होता है और हम कोई आत्मा होते हैं और कुछ तो प्रकृति होती है, ये ऐसा होता है वैसा, सब बकवास ऐसा ही बोलेगा ना जी जी जी। तो इसलिए उसको मना कर दिए है, बाकी कुछ नहीं है, वो उसमें बराबर बोल दिए है। तो वो ये छोटी छोटी बातें होती है कि वहाँ जब भी ऐसा समझो कि ये 1000 बरस के बाद जी, माने आज से पीछे 1000 बरस में ये जाति व्यवस्था आ गई, लेकिन इसके पहले वर्ण व्यवस्था थी जी जी बाबा। तो उसमें कोई ब्राह्मण भी कह दिए, कोई उसमें ज्यादातर ब्राह्मण का भी जिक्र आता है कि ब्राह्मण का में ही परमात्मा अवतार लेता है वगैरह वगैरह। तो वो जो ब्राह्मण कहा गया है तो वो
कर्मों के श्रेणी से, ज्ञान के श्रेणी से वो ब्राह्मण कहा गया है, ना कि जाति की। क्योंकि वो महाभारत के टाइम, रामायण के टाइम जाति व्यवस्था नहीं थी। माने जी जन्म जन्म से जाति बनती है ना, बनती थी। जी जी ब्राह्मण जी, का लड़का ब्राह्मण, वो तो आपने क्षत्रिय का प्रवचन लड़का। में बताया भी है। लेकिन वो कर्म के आधार पे थी, तो इसलिए वो वर्णन है। तो उतना बुद्धि हमें चाहिए जी कि वो वहाँ क्या लिखा है। लेकिन जिसको क्या कहते, झगड़ा ही करना है, तो फिर वो तो दिमाग लगा ही गया, क्योंकि जी उसको सच करना है ना। जी बाबा। हाँ, उसको कोई ज्ञान की लेनी देनी नहीं है, उसको नहीं कोई है। ज्ञान लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ बहस करनी है, तर्क करने हैं। हाँ, वो तो तो अपना करेगा ही स्वभाव के अनुसार और ही। तर्क का तो कोई एंड नहीं होता, हम कहते हैं नहीं ना, हो। जी 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 तर्क का कोई निर्णय नहीं होता, जी कोई बाबा। रिजल्ट नहीं होता। तो ये नहीं। बात होती है। तो वो भी हमें नहीं ये करना है। तो मैंने जी अभी यही कहा कि जो भी नियम वगैरह होता है वो तो परमात्मा के ही हमें जैसा बुद्धि देता है, जो हमें अच्छा लगता है। जी माने हम अगर देखो, जो भी सार शब्द होता है ना, तो जी उसका मतलब क्या है, हम हमारा पूरा जीवन परमात्मा को सौंप दिया है, परमात्मा को आप पूरी तरह से हम शरण गए हैं, जी परमात्मा के चरणों में हम लीन हो गए हैं। जी तो अभी वो जैसा बुद्धि देगा वैसा वो नियम समझना, जी बराबर। और जी जहाँ परमात्मा ने ही अगर ये पूरे ब्रह्मांड चला रहा है, पूरे नियमों से चला रहा है, तो हम एक आदमी को वो नियम से कैसा नहीं चलाएगा। जी। देखो, खुद ब खुद ब्रह्मांड जो है वो चल सकते हैं क्या? खुद ब खुद गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं चल उसमें सकते। जब कोई ड्राइवर बैठेगा तभी चलाएगा लेगा खुद की जी। गाड़ी ना। वैसा ही ये ब्रह्मांड भी कौन चला रहा है? खुद ब खुद कोई परमात्मा ब्रह्मांड तो खुद नहीं चल सकते, नहीं चलता, लेकिन नहीं उसको चलता। चलायमान करने वाला हाँ तो वो तो परमात्मा होता है। तो जी फिर परमात्मा का ही सब नियम चलता है उसके अंदर। जी बाबा। तो वैसे ही हम हैं, तो हमारे नियम क्या है, हम कैसे तय करेंगे? वो परमात्मा ही करेगा ना। परमात्मा अगर उसके नियमों से, उसके ज्ञान के आधार पे पूरे ब्रह्मांड चला रहा है, तो हमको क्यों नहीं चलाएगा? फिर हमने क्यों दिमाग? फिर ये गुरुआ लोग जो देते हैं ना, तो उनको कोई परमात्मा मालूम नहीं होता, या परमात्मा पर उनका विश्वास नहीं होता। उनका विश्वास खुद पर ही होता है, हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है, हम ही प्रकृति है, हम ही सब कुछ है, हमें हमको पाना है, हम में ही हमको डूबना है, और हम में ही हमारा मोक्ष है। अपने आप को मिटा देना है, शून्य जी कर देना है। तो उनका अगर खुद ही खुद सब कुछ है, जी। तो फिर उनको क्या कहना और उनको क्या बुद्धि चलाना? कुछ नहीं जी। आपे में ही आपको पाना आप। है, ऐसा वो कहते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। भाई खुद को खुद क्या पा रहा उनके है? पास है ही नहीं कुछ कहने को। और अपना जो चल रहा है बिजनेस उसको चलाना है, तो उसको कुछ ना कुछ पकड़ के बोले, इंसान को ऐसे ही बोलते हैं कि ताकि वो सब पकड़ के रखे उनको। वही वजह से वो सब, उन्हें पूरा पता कहाँ होता है कौन। अभी चलो, हमको तो समझता है, हमको तो ज्ञान आ गया है। जी बाबा। तो अभी आपको भी पता चल गया है कि प्रवचन में तो इतना ज्यादा हमको बोलते नहीं है, जो भी सामने वाला जैसा बोलता है उसके हिसाब से हम उसका जवाब देते हैं। लेकिन जी बाद में बाकी, अभी आपने परीक्षा का जिक्र किया कि 32 की परीक्षा, 33 की परीक्षा, तो जी ये परीक्षा हम क्यों ले रहे हैं और ये क्यों देनी है? तो उससे से कम वो वीडियो आप सुनेंगे, या जी जो उसमें क्या ज्ञान है वो सुनेंगे, जी तो उससे आपका ही ये होने वाला है ना, आपकी प्रगति हो। देखो, आपके पास पैसा आ गया, समझो जी बाबा। 1 अब्ज रुपए आपको आ गया, जी लेकिन वो कैसा खर्च करना है, वही आपको अगर ज्ञान नहीं है, तो फिर जी। वो पैसा भी तो क्या काम मतलब का नहीं। है? जी 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 छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, उसके बाजू में हमने 1 करोड़ रुपए रख दिए, 1 अब्ज रुपए रख दिए, उसको क्या लेना देना है उससे? हम क्या जी क्या कहेंगे कि उसको क्या ज्ञान है, पैसा कैसा समझ में आ जाएगा? जी वैसा ही ये परमात्मा है ना। जी तो जी अगर हमें परमात्मा ही मालूम नहीं है, अगर परमात्मा ही हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जी तो हम कैसा क्या समझ सकते हैं? बाकी हमें समझ ही नहीं सकता ना। जी जी। तो इसलिए हम क्या करते, पहले जानो फिर मानो।
इसका जी मतलब पहले परमात्मा ही हमें सर्वश्रेष्ठ है, और हम परमात्मा को सत्य कहते हैं, तो सत्य का मतलब क्या होता है? अगर वो सत्य है तो जी वो उसके द्वारा ही उतरेगा ना। जी जी हम तो सत्य नहीं ना। जी परमात्मा अगर सत्य है, या उसको परमात्मा कहो या ना कहो, लेकिन जो सत्य है उसको एक सत्य नाम दो। तो जी बाबा। सत्य तो खुद में सत्य है ना, खुद ब खुद जी सत्य है ना। जी जी स्वयंभू सत्य तो स्वयंभू होता है ना। हाँ जी तो स्वयंभू होता है तो वो उसकी तरफ से ही हमारे अंदर उतरेगा ना, या उसकी झलक दिखाएगा ना। जी बाबा। अगर वो सत्य है तो। जी जी अगर वो असत्य है तो फिर वो नहीं दिखलाएगा। नहीं और हम भी दिखाएगा। बोलेंगे अरे वो तो असत्य है। जी लेकिन सत्य का मतलब ही वो होता है कि वो सब कुछ कर सकता है। जी माने उसका अनुभव वो हमें देगा, क्योंकि सत्य का अनुभव सत्य ही दे सकता है। जी जी हमें कैसा वो सत्य का अनुभव हो सकता है? जी दूसरों का अनुभव हम कैसे, दूसरे दूसरे नहीं के कर मन में क्या चल रहा व्यक्त है भी नहीं कर हम सकते, कैसे पता समझ भी नहीं सकते हैं? चलता ना। जी बाबा। दूसरे के मन में क्या चल रहा है, या हम कैसे क्या समझ रहे हैं? अगर हमें नहीं। सत्य बनना है, या सत्य, हम तो सत्य नहीं बन सकते, लेकिन सत्य के राह पर चलना है, चल लेकिन सकते हैं। सत्य ही जी मालूम नहीं है। जी और अच्छा ठीक है, अगर मालूम नहीं है तो हम कैसे जान सकते हैं, सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सत्य को जी कोई बाबा। प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, स्वयमेव सत्य ही हमारे पास चला आया और उसने ही ज्ञान दे दिया कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जी तभी जी बात बनेगी। जी बाबा। लेकिन हमको ये ऐसा जोर जबरदस्ती सत्य को जान के, जोर जबरदस्ती जान के वो ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते। बराबर, सत्य सत्य जी ही है, वो स्वयंभू है, वो उसकी मर्जी है, तभी हमारे अंदर वो प्रकट हो जाएगा। बराबर, फिर हम कहेंगे कि मुझे प्राप्त हो गया। जी बराबर। तो हाँ जी परमात्मा परमात्मा की जगह, आत्मा आत्मा की जगह, प्रकृति प्रकृति की जगह, सब जी बराबर कारोबार चल रहा है। हाँ और उसी में हमने चलना है। जी बराबर। तो अभी जी नियमों की बात भी हो गई, और खुद को कभी गलत नहीं समझना। जी हमारा चुनाव परमात्मा ने किया है, जी तो हम तो सर्वश्रेष्ठ है परमात्मा के हिसाब से। क्योंकि जी देखो, एक बाप को ही अपना बच्चा अच्छा लगता है, एक जी माँ जी को ही अपना बच्चा और अच्छा वही लगता अपने है। बच्चे को सही तरह से पहचान सकता है ना बाबा। आप ही पहचान सकते हो ना बच्चे को, अपने बच्चे को। तो मैं हाँ। भले आपका बच्चे को प्यार कर सकती हूँ, पर उतना उसमें क्या है, क्या भरा हुआ है, वो सब तो मैं नहीं पहचान पाऊंगी ना, आप ही पहचानेंगे ना। तो जी ऐसा बाबा। है, हम पहचाने माने जैसा हमें अनुभव आता है, दूसरों के अनुभव हमें मिल जाते हैं उसी हाँ हिसाब से। या कौन कहाँ जा रहा है, तो जी आपने जो परीक्षा का जो छेड़ा है ना, तो उससे ही हमें इतना ही पता चलता है कि कौन कितने पानी में है, कौन परीक्षा दे रहा है या नहीं दे रहा है, कौन वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा है, जी कौन बाबा। संत बनने चाह रहा है, प्रयत्न या कर रहा है कि नहीं। हाँ संत सचमुच में बन रहा है। और ऐसे भी कोई संत है कि वो, उनको कोई लेना देना नहीं कि जी कितनी भी गुरु आज्ञा करे या ना करे, हम हाँ जी हमारे बस हमारे इसमें ही अपने चलेंगे, हिसाब से हमारा ज्ञान चलेंगे। ही श्रेष्ठ समझेंगे। जी फिर जी हम भी क्या कर सकते हैं उसमें? देखो, जी हमारा एकाधिकार है भाई। आप अगर हमें गुरु मान रहे हैं, कम से कम जी सदगुरु नहीं, सदगुरु तो एक परमात्मा होता है, तो हम जी तो बाबा। जो कोई गुरु है छोटे मोटे, तो हमारे जी आज्ञा तो मानो। हमारा हमें मालूम है ना कि ये अगर ये वीडियो देखेंगे तो जी इनको ये बात समझ में आएगी, इसके बाद क्या देखना है, उसके बाद भी क्या देखना है। तो ये हम अलग थलग वीडियो के देते हैं, हमें मालूम है ना और कैसा इस ज्ञान वीडियो, देना आप है। जो ये वीडियो दे रहे हैं ना, उससे हम 3 बार सुनते हैं ना तो इतना समझ में आ जाता है। और फिर हम ऐसे प्रयत्न करते हैं, बाबा सब करवाते हैं कि हर दिन एक व्यक्ति को तो मुझे 4 शब्द के बारे में बताना है बताना है। तो हम बताते, तो कई एजुकेटेड लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो हमें प्रश्न करते हैं। तभी प्रश्न किया तभी हम जवाब दे रहे हैं कि ये मेरे घर का या मेरे जेब का नहीं है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कितने वीडियो में ऐसे भी बोलते कि आप ये दूसरों को अपने फ्रेंड सर्कल में भेज सकते हो। हम्म। ऐसा आप भी कई वीडियो में ऐसी आज्ञा आपने दी है। तो हमने उसको वो प्रूफ भी सुनाया कि आप सुनो, देखो ये है ना। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी सही है। इसलिए ये वीडियो से तो हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। अगर सामने वाली व्यक्ति हमें कभी हम बोले तो, प्रश्न करे तो उसका जवाब भी हम उसको संतोषपूर्वक दे सकते हैं।
तो बहुत अच्छा है इसलिए ये। ही बहुत सारे क्या बोलते हैं, क्या जरूरत है लोगों को बोलना, बस हमारा कल्याण हो गया ना भाई, ये तो स्वार्थ हो गया ना। जी जी परमात्मा ने आपको देखो, परमात्मा प्राप्त होना कोई अरे गहरे का काम नहीं है, जी या बाबा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जी तो अगर परमात्मा ने इतनी कृपा हमारे ऊपर कर दी है, उतना प्राप्त हो गया है, नहीं तो बहुत सारे हम ऐसे पुराणों में देखो, बहुत सारी कथा आती है, लोग परमात्मा के लिए क्या क्या कठिन कठिन तपस्या जी करते हैं, तभी उनको नहीं जी प्राप्त होता। हमें अगर चलो ये प्राइम टाइम चल रहा है, या परमात्मा की कृपा हो रही है सबके ऊपर, उसकी जो भी प्रणाली हो, तो अगर हमें प्राप्त हो गया है, तो जी इसका मतलब बस हमारे लिए नहीं, हम ये सोचना है कि मेरा चुनाव परमात्मा ने इसलिए किया है ताकि मैं और जो अज्ञानी लोग हैं, जो उन तक कई फंसे पहुंचाऊं। हुए लोग हैं, उनको वहां जी से मैं निकालूं, या उनको मैं ज्ञान दे दूं। लेकिन अगर मुझे ही ज्ञान नहीं है, हाँ, मुझे परमात्मा मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, सब कुछ ज्ञान आ गया आपको, ऐसा थोड़ी है नहीं क्या। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो उल्टा आप वो निष्काम कर्म करो ना, जब तक आपकी जिंदगी चल रही है, आज चलने जी वाली है, जब जी तक आपका श्वास चलने वाला है, तब तक तब आप तक ये करना निष्काम है कर्म मुझे। करो ना। अभी जी आपका तो जो आपको आपका जन्म का जो होना है, जो जी आपका उद्देश्य था मनुष्य जन्म लेने का, वो तो जी अभी साध्य हो गया ना। जी जी परमात्मा ने उतनी कृपा कर दी, मैंने आपको मोक्ष दे दिया है, जी जीते बाबा। जी दे दिया है। जी तो लेकिन अभी जब तक आपका प्रारब्ध चलने वाला है, ये हाँ जीवन जी चलने वाला है, तब तक कम से कम परमात्मा के बारे में लोगों को तो बताओ। जी बाबा, सही है। हाँ और वैसे हाँ। इतना बड़ा परमात्मा मुझे मृत्यु से जन्म तक निस्वार्थ, मैं उसको पसंद हो न पसंद हो ऐसा वर्तन करूं, फिर भी उसका प्यार में कभी खड्डा नहीं पड़ता। तो वो मुझे इतना, मेरा बाप मुझे इतना प्यार करता है, तो मैं बाप की बच्ची हूँ, तो मैं पूरा इतना नहीं पे, मैं एक पल के लिए भी निस्वार्थ कर्म करूंगी, तो मेरे बाप को लगेगा कि नहीं, मेरा बच्चा मेरे पे थोड़ा चल रहा है। ऐसा है कि मुझे लगता है ना कि हमारा जो संत परिवार है ना, जी बाबा। हम अगर संत नाम धारण करते हैं, जी हमें तो पता चल गया कि परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है, इसलिए हम संत बन गए। लेकिन जी संत बन गए तो संत का भी कोई कर्तव्य है कि नहीं। जी जी जी, बहुत बड़ा। तो फिर कर्तव्य है, तो फिर हम उसके काबिल, जो संतपना है, जो जी संतपना हम दिखाने जा रहे हैं, तो जी उतना ज्ञान भी हमें चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार, संत परिवार में इतने जी बड़े बड़े संत होने चाहिए कि जी दुनिया में कोई भी उनके, अगर कोई बहस करने में भी आए ना, तो जी, उनको बराबर जवाब देना सत्य चाहिए, से जवाब दे सके। हाँ जी बाबा। ताकि हमारे मन में समझ में आएगी कि हाँ परमात्मा तू मेरे साथ में है, और तू मेरी इतनी बुद्धि चला रहा है कि बराबर मैं सामने वालों को बोल रहा हूँ। हमें कोई जी नहीं नहीं, कोई कुछ किताब नहीं दिखाना जितना नहीं। जितना है, जी नहीं नहीं नहीं। लेकिन हम परमात्मा का काम कर रहे हैं ना, जी जी, तो वो परफेक्ट होना चाहिए तो ऐसा। परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि हमने फिर हम संत बनने लायक नहीं है, ऐसा समझना। जी हम फिर जी ऐसे झूठ मूठ के संत बन गए, ऐसा ही हो जाएगा ना। जी बाबा। हाँ, तो अगर हमें वो करना है, परमात्मा की नजर से हमें नहीं गिरना है, बाप की जी नजर से नहीं गिरना है। हाँ, जी अगर परमात्मा ने हमें संत बनाए, तो उसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए। करना। और जी बाबा। जहाँ जहाँ भी होता है, जहाँ जहाँ भी मैं वीडियो देता हूँ, तो वहाँ जी लिखता हूँ कि ये गुरु आज्ञा है, और इसे हाँ जी बाबा। सुनो। तो ये सुनो सुनना ही सुनो। चाहिए, परीक्षा दो तो देनी ही चाहिए। और जी कई लिखता हूँ कि ये दूसरों को मत दो, तो फिर नहीं जी देना चाहिए। नहीं। और मैं कहता हूँ हाँ ये दूसरों को भी दो, हाँ जी देना चाहिए। जो मैंने कोई धर्म ग्रंथ ग्रंथ भी होते हैं ना, मैं हाँ जी, कहता हूँ हाँ ये आप किसी को भी दे सकते हैं, दे लेकिन जहाँ सकते लिखता हैं। हो कि नहीं ये आप नहीं दे सकते किसी को, तो नहीं देना। कितनी जी सहज छोटी छोटी बातें हैं। हाँ जी हाँ जी जी तो दूसरों को क्यों देना, जब मैं कहता हूँ ना, हाँ दूसरों जी के लिए होती तो मैं वो भी बोलता हूँ कि हाँ दे दो, हाँ जी, आप कोई बता बात दीजिए। नहीं है, हाँ जी बराबर। हाँ जी तो ये थोड़ा, हम अगर संत बन रहे हैं तो हमें पूरा ज्ञान चाहिए। और जी परमात्मा हमें ज्ञान, देखो ये जो मुझे परमात्मा ज्ञान देता है, ये दूसरों को बांटने के लिए देता है ना। जो जी हमारे जो संत बन गए उनके लिए परमात्मा दे रहा है ना। जी जी तो उन्होंने भी अपने पास ना रख कर वो भी दूसरों को
दे देना चाहिए ना, दे रहे, हाँ जी बाबा, हैंड ओवर कर देना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो तो मेरा कर्तव्य पूरा होगा ना, अगर मैं अपने पास रखूंगी तो वो बोलते हैं ना, एक जगह जमा कुछ चीज रखो तो जल्दी बिगड़ जाती है, पर उसको खुले में रखो तो अच्छे रहते हाँ, हैं। तो बहुत अच्छे, ऐसे, बहुत अच्छे। कि कोई पानी भी है ना, उसको हाँ जी, अगर हमने हिलाए नहीं डुलाए नहीं, अगर वैसे के वैसे रख दिए हाँ, तो पानी भी सड़ जाता है। हाँ जी, तो ऐसा भी फिर एक दिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ जी, वीडियो भी नहीं सुन रहे, क्या करना है परीक्षा देकर। चलो कोई प्रॉब्लम है, आंखों का प्रॉब्लम है, या हाँ, हमें तो कोई बात अलग बीमारी है। है, हाँ तो जी, हम भी समझ सकते हैं, परमात्मा भी जी, समझ सकता है। जी, लेकिन हम बातें तो हम अगर बहुत बड़ी बड़ी कर रहे और जी, गुरु आज्ञा का भी उल्लंघन कर रहे, तो जी, ऐसा नहीं है। अभी ऐसे सब जगह तो थोड़े थोड़े रहते हैं, जी, 99% लोग तो सुन रहे हैं, जी, लेकिन जी, ऐसा 1% आदमी निकल जाता है कि हाँ, वो कोई एक, किसी के नहीं हाँ जी, सुनता, और सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन अपना अपना ही दिमाग चलाता है। जी, हाँ ये भी जी, होता है। तो जी, हम होता है वो ना, भी वो नहीं जैसे बोलते कि बोलते हैं ना गुरु जी कि परमात्मा ने ये सारा बगीचा बनाया है, तो उसमें हम कितना भी साफ करें तो फिर भी कोई ना कहीं तो कचरा रह जाता ही है। तो ये ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति तो एक आधा तो ऐसा निकल ही जाता है, हाँ, मतलब। वो और वो रहता ही है, और वो सब जगह जी, रहता है, ऐसा नहीं जी, कहना है। जी, वो तो रहता ही है। तो जी, और देखो, और हम तो इतनी आजादी देते हैं ना कि मेरे मत के भी विपरीत लोग कुछ न कुछ बोल देते हैं, हाँ जी, हमारे हाँ जी, संत ही। तो मैं हाँ उनको जी, नहीं कुछ बोलता, उल्टा मुझे खुशी हो जाती है कि देखो ये कितना अभ्यास कर रहे हैं। जी, जी, हाँ, लेकिन ऐसा है कि मुझे मालूम है कि इसके वो मैं बाद में देने वाला रहता है ना, जी, लेकिन वो आगे जाके वो पढ़ाई में बोल देता है कि ये ऐसा है, वो वैसा है। तो जी, मुझे इतना ही कहना है कि ऐसा ही बहस चलनी चाहिए, या मुझे इतना ही समझता है कि मेरे परिवार के जो संत परिवार जो है, जी, तो वो इतने खूब बढ़िया बनने चाहिए, जी, जी, दुनिया की कोई भी ताकत उनको हरा नहीं सकती, हाँ इतना जी, उनके पास कम से कम ज्ञान तो होना रखो। चाहिए, ज्ञान होना आपको चाहिए, कोई जी, लड़ाई करनी नहीं जा रही है, नहीं, किसको झगड़ा करने नहीं जा रहा है, या नहीं, नहीं, किसको हम हमें संत नहीं बढ़ाने हैं, हमें शिष्य नहीं, नहीं नहीं, बढ़ाने हैं, या कोई नहीं, परमात्मा नहीं कह रहा है, या कोई गुरु भी नहीं कह रहा है। लेकिन कम से कम हमारे अंदर जो हमारा आत्मा है ना, उसको जी, संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हाँ, मैं संत बनने के सचमुच लायक हो गया हूँ, और परमात्मा ने मेरा जो चुनाव किया है वो जी, बराबर का किया है, ठीक किया है। परमात्मा का चुनाव कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, और मैं भी जी, संत बन गया हूँ, और मेरी भी अभी जिम्मेदारी है कि मैं भी संतपना ये करूँ। जी, बराबर जी, संतपना लोगों को दिखाऊं, दिखाऊं जी, वो वो कोई मेरे गेटे घर में बकरे का टोला नहीं रखने के लिए बनाना। नहीं। हाँ जी, वो मैं गेटे मुझे बकरे के टोले नहीं बनाने, सिर्फ सिंह का बच्चा बनना है मुझे बस। मेरा बाप सिंह हाँ, है तो मैं उसका जब बच्चा तक बनने की हमारी कोशिश जान है तब तक ये करते जाना है। करते रहना है। जी, ज्ञान तो जी, देखो, ये ज्ञान तो ऐसा ज्ञान होता है ना कि ये करोड़ों करोड़ जन्म में भी खत्म नहीं होगा। जी, वो तो बढ़ता है ना, औरों को बांटने से और भी बढ़ता है ना। हाँ, तो जब तक हमारी जान है तब तक ये चलते चलना, और जैसे फिर आगे आगे वाली पीढ़ी वो भी चलाएगी। अगर चलेगी हम ही जी। नहीं चलेंगे, हम ही सुस्त हो जाएंगे, आलसी बन जाएंगे, क्या करना नहीं, है, नहीं, हमें जो मिलना है वो तो मिल गया है, अभी क्या लोगों को क्या बाबा ने करना हमें है। इमारत नहीं, बाबा ने हमें इमारत बनाने का जो वो फाउंडेशन बोलते हैं ना, शायद मुझे पूरा हम्म, पक्का नहीं है, वो हम्म, हम उनको गुजराती में पाया बोलते हैं। वो हम्म। उसमें हमने साधन बनाया है, तो वो साधन बन के मैं परफेक्ट वो काम करूंगी तो आगे की इमारत भी बड़ी सख्त हो जाएगी ना, ऐसा। बेस, उसको बेस कहते हैं। हाँ जी, बराबर। बेज, बेज। हाँ, जी, तो ये जो बेस है ना, तो यही तो है ना। देखो, आध्यात्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन भी बात नहीं है, सिर्फ इतना जी, ही कठिन बात है कि परमात्मा ने हमारा चुनाव करना चाहिए। ये जी, महत्वपूर्ण है, इसमें जी इतनी बाबा। कठिन परीक्षा है। हाँ, लेकिन हम्म, एक बार अगर परमात्मा ने हमारा चुनाव किया कि जी, बस फिर आगे वाला जो मामला है ना, जी, किसी से क्या बोलना है, कैसा बोलना है, या धर्म ग्रंथ क्या होती है, या धर्म क्या होते हैं,
ये जो गुरुगद्दिया लोग चलाते हैं उनके पास क्या ज्ञान होता है, इनके धर्म ग्रंथ क्या क्या कैसे लिखते हैं, ये पूरा ज्ञान हमें आ जाता है। एक बार हमें परमात्मा ने हमारा चुनाव किया, परमात्मा हमारे अंदर उतर गया तो पूरे धर्म ग्रंथ भी हमें समझने लगेंगे, कौन क्या बोल रहा है उसकी गलती भी हम निकाल सकते हैं। हमको उसको बोलना नहीं है क्या गलती है, लेकिन हम समझेंगे कि अरे हाँ इसने बराबर, बाकी सब बराबर कहा लेकिन इधर इसने गड़बड़ कर दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। मन में खुशी हो जाती है कि अरे परमात्मा ने मुझे कितना तैयार किया है। जी जी। तो ये तो महत्वपूर्ण है ना। जी बाबा, बहुत महत्वपूर्ण है वो। तो ऐसे ही फिर बनाना है और ऐसा ही जीवन हमारा जाने वाला है जी। और हमारा तो पक्का हो ही गया है, बाद में तो परमात्मा हमें उठा ही लेने वाला है, वो भी चिंता नहीं। हमें कोई अभी कुछ भी करना नहीं है, जो भी है परमात्मा हमें दे रहा है। सिर्फ परमात्मा ने जो हमारा चुनाव किया है उसके मुताबिक हमें रहना है, उसका चीज करना है जी। वो जो हमें वस्तु दे दी है उसका हम क्या बोलते हैं, उसको केयर करनी है और उसको उसकी कीमत समझनी है, उसकी केयर करनी है। हाँ, कीमत समझ के कि हमारी अगर परमात्मा ने इतनी वैल्यू लगाई है, इतना वैल्यूएबल समझा है, हमें इतना कीमतीवान समझा है, तो मैं भी परमात्मा के विश्वास पर खरा उतरूं। हाँ जी, हाँ जी, वैसा काम करूं, बस यही। हाँ, तो आप देखो परमात्मा कोई बख्शिश देने वाले, परमात्मा को जो बख्शिश देनी वो तो उसकी दे दी है। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं आगे? जी जी जी, ये तो हमारे हाथों में है ना, हमारे हाथ में। हाँ जी। हाँ, परमात्मा तो कोई आपको नहीं कह रहा है कि तू ये कर वो कर, या गुरु भी नहीं कह रहा है, लेकिन अपने आप को खुद को तो जब हम सोएंगे ना कि हाँ परमात्मा ने मुझे इतना वैल्यूएबल समझा है और इतनी बड़ी वस्तु दे दी है और मैं भी सच में उसके लायक हूँ, मैं भी इसको आगे बढ़ाऊं, लोगों को दूं। जैसे मैं गर्ते में था, मैं संशय में था या मैं फंस गया था, तो लोग भी वैसे ना फंसे, तो इसलिए मैं कुछ तो भी करूं। तो इसलिए ये ज्ञान हम देते हैं लोगों को। हाँ जी। और ऐसा ही आगे बढ़ाना है, ये कारवा ऐसे बढ़ता जाता है, उसमें क्या है, बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं बाबा, बस मैंने आपका बहुत कीमती वक्त लिया, आपके लिए शुक्रिया और आपके परिवार को मेरा नमन, आपको सत प्रणाम। साहेब बंदगी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।